मैं अभी सुधांशु जी को सुन रहा था और सुधांशु जी के एक एक बात का जवाब देता हूं। प्लीज रत्नाकर जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए करने नसीहत हमको। ये कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? अशोक चौहान के बारे में क्या चीख चीख, प्रधानमंत्री तो रो दिए थे स्टेज से कि विधवा सैनिक की विधवा के मकान खाने वाले अशोक चौहान आज इनके आदर्श नेता राज्यसभा सांसद है। अपने गिरवान में तो झांकिए, क्या कहा था आपने हेमंत बिस्वा के बारे में, अजित पवार जी के बारे में क्या कहा था आपने, और अब महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बंगाल में दीदी और दीदी जाके किसने कहा था? तो ये आपके कहने की कुछ और है, करने की दूसरी बातें हैं। आप कहते हैं हमारे भाई नेता जेल में हैं। एक बात बताइए, 2 साल में आपने एक अठन्नी कहीं से नहीं निकाल पाए और एक ही ऑफेंस की 2 एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई और ईडी। सीबीआई में सबको बेल मिल जाती है, ईडी में बेल नहीं मिलती। तो ईडी ने आपको ऐसा बना दिया है कि किसी को बेल मिल ही नहीं सकती। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी थे तो प्रधानमंत्री जी ने भी रो रो के कहा था कि ये एजेंसी का दुरुपयोग ठीक नहीं है। अब जब सत्ता में आए तो उसी एजेंसी को आपने मोस्टर बना दिया और आप अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए उस ईडी का उपयोग कर रहे हैं आप। तो आप कहते हैं चोर कह दिया। भाई पूरे देश ने वो वीडियो को देखा है, पूरे देश ने। अभी तक भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है वोटों की, सब लोग कहते थे, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। अब भगवान अब कहते हैं कि अन्याय नहीं होने देंगे। आपने कहा कैमरे घुमा दो, कैमरे में ही चोरी पकड़ी गई है। तो भाजपा चोरी कैसे करती है उसका लाइव वीडियो फुटेज पूरे देश ने देखा है। तो अब ये ना कहिए कि हम चोरी नहीं करते। अब भगवान कहते हैं कि आपको एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब ये भगवान यहां न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है चंडीगढ़ से। तो इसलिए सुधांशु जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कितने भी अन्याय आप क्यों ना कर लें, इस देश जनतंत्र में जनता सबको माकूल जवाब देती है। आप अभी कह रहे थे भाई हमारे ऐश्वर्य भाई कि मोदी जी को कोई नहीं हरा पाता, कोई नहीं हरा सकता। यह निर्णय किसी पत्रकार का तो हो सकता है, यह निर्णय जनता का नहीं है। चुनाव आने दीजिए, छत्तीसगढ़ में कौन जीता था? देगी, चूंकि आप तो गए थे गुजरात में, छत्तीसगढ़ के तो आप ही इंचार्ज थे। बेरोजगारी का क्या हो गया? नहीं छत्तीसगढ़ देखिए, मैंने मौका दिया आप दोनों को आराम से। देखिए मैंने आप दोनों को बहुत शांति से मौका दिया, बहुत आराम से डिबेट हो रही है। छत्तीसगढ़ के तो आप ही इंचार्ज थे, कितनी सीट आई आपकी? गुजरात में तो सरकार बनाने जा रहे थे, कितनी सीट आई आपके? भी दोबारा देख लेंगे। जिस कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई थी संजीव जी, आप विधायक हैं, जनता के बीच में जब जाएंगे ना तो इस बार पूछेगी जनता कि संजीव झा जी इसी कांग्रेस के तो खिलाफ आपको दिया था, उसी के साथ आप कंधे पे हाथ रख के आ रहे हो। बहरहाल वो आपके और आपकी जनता के बीच में जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन है संजीव जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी आ रहा है। ओके संजीव, जनतंत्र सुरक्षित, क्विक रिस्पांस, थैंक यू अनुराग जी। अगला आ रहा हूं, अनुराग जी, आपकी भी सीटें हो गई हैं, रिलैक्स। सुधांशु जी क्विक रिस्पांस। देखिए मेरे किसी सवाल का तो जवाब इन्होंने दिया नहीं, परंतु मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन्होंने शुरू की थी, मगर एक बात कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो जाती है। भाई जनता को आपने क्या समझ रखा है? आपने कहा ऊपर से देख लो, चलो ऊपर ही से देख लो। पंजाब में चोरी नहीं होती है, हरियाणा में चोरी हो जाती है, उत्तराखंड में चोरी हो जाती है, हिमाचल में नहीं होती है, दिल्ली में चोरी हो जाती है और नहीं होती है, यूपी में हो जाती है, राजस्थान में 2018 में चोरी नहीं होती है, 23 में हो जाती है, छत्तीसगढ़ में 2018 में नहीं होती है, 23 में हो जाती है, बंगाल में चोरी नहीं होती है, तेलंगाना में चोरी नहीं होती है, आंध्रा में चोरी नहीं होती है, महाराष्ट्र में हो जाती है, असम में हो जाती है। क्या समझ रखा मेरे भाई, जनता को क्या समझ रखा है? ये वो जमाने लद गए जब आप इस ढंग की बातें करके बच के निकल जाया करते थे। अब जनता को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि कौन किस प्रकार की बात को करके घुमा रहा है, इसलिए अब आपकी इन बातों की पोल पूरी तरीके से जनता के सामने खुल चुकी है। ठीक है, अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग जी देखिए शीतल जी आ रहा हूं। सवाल यह है कि सुधांशु जी अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, तो आप मुझे बोलने दीजिएगा। 2-3 मिनट आपने बहुत देर आप छोटी-छोटी करिएगा, लेकिन सुधांशु जी थक गए बोल के, तब आपने हम लोग को लिया है। तो नहीं छोटी नहीं, तो फिर मत बुलवाइए, हम नहीं बोल रहे। बोलो, बुलवाइए, फिर आपको बुलवा 25 मिनट आएंगे, फिर नाराज मत बोलो प्रोफेसर साहब।
नहीं मैं कह रहा हूँ कि सुधांशु जी कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुद्दा बोलने दीजिए। नहीं सुनो, नहीं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने तो वादा किया था, अपना काम तो नहीं गिना रहे हैं, ये एक काम नहीं गिना रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी क्या कर रही है, उनका उससे क्या संबंध है, उनका उनसे क्या गठबंधन। आप बताओ ना, गंगा साफ हो गई क्या? आप बताइए, किसान की इनकम दुगनी हो गया क्या? बताइए ना, रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से सबको मिल गया क्या? बताइए आप, बुलेट ट्रेन चल गई क्या? पेट्रोल डीजल 35 रुपए हो गया क्या? बताइए, आपसे पूछना चाह रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? आपने तो ये सब वादे किए थे, उस वादे पे कहां हो आप? तो आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो। आप बताओ ना, आपने क्या क्या वादा किया था? महिला सम्मान की बात की, किसान महिला यहाँ पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा और आप चुपचाप बैठे रहे, तब आप तो बोले नहीं। बताइए, आप महिला सम्मान आपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ी क्या? मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता रहा, आप चुपचाप बैठे रहे ना, तब आप क्यों नहीं बोले? आपसे पूछा जा रहा है सीधे से रुपए यहाँ पे रुपए के मुकाबले डॉलर कितना मजबूत हो गया, रुपए हमारा पतला हो गया, आप तो कह रहे थे रुपए मोटा हो गया क्या? इसमें जवाब नहीं है आपका। और आपके राजभर जी क्या क्या आपके बारे में कहते थे, लेकिन आपने कहा नहीं भैया, हमको जीतना है, किसी तरह सत्ता लानी है। राजभर जी आइए आइए आइए, हमारे गठबंधन में शामिल होइए। तब तक अशोक चौहान जी के पास चले गए, आदर्श घोटाला, कोई बात नहीं, आप सब ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले हम कहते थे आप लीडर नहीं डीलर हो, लेकिन आप तो बहुत अच्छे आदमी, आओ भैया, आपको आदर्श MP बनाएंगे, आपको हम साथ मिला के सत्ता लाएंगे, यही तो आप कह रहे थे ना। और क्या कह रहे थे शिवसेना के बारे में? हर शिवसेना के जो नेताओं के बारे में क्या क्या आपके डीप स्टेट सीएम ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर आरोप नहीं लगाया? आप कह रहे हो भैया आप तो बहुत अच्छे हैं शिंदे साहब, आपकी पार्टी बहुत अच्छी, आइए हमारे साथ, आइए, सत्ता बनानी है, सत्ता चलानी है। चौटाला जी, अरे आप कहां हैं? आइए आइए, हरियाणा में भी हमें आपकी जरूरत है, सत्ता बनानी है, जिनको आप कह रहे थे। और आप अजीत पवार जी के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, क्या वो भी कर लो, चक्की पिसिंग कर रहे थे, फिर कहा नहीं सर, एक आध कोई रह गया सर, आइए आपके साथ सत्ता बनानी है। इस पे जवाब है नहीं है। अब चुप रहिए। देखिए ऐश्वर्या जी जब बीजेपी पोल खोलने लगते हैं, अरे आप, मैं बोल रहा हूं कोई रह गया तो नाम लीजिए। और नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, प्लीज बोलिए। नहीं, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला। हाँ, मैंने तो तब भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलो ना। नीतीश जी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। फिर नीतीश जी के पास चले गए, आइए आइए आइए, हमको सत्ता बनानी है। तो आप तो सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हो और आपकी सीट अभी तय नहीं है कि अपना दल को कितना दोगे। आप बोलने में आपकी हिम्मत नहीं है। बताइए निषाद पार्टी को कितना दोगे, एनसीपी कितना पाएगी, शिवसेना कितना पाएगी? आपका गठबंधन ही कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। चचा कहां से लड़ेंगे? और कुछ रह गया है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है, मान लिया चलो, बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है, मान लिया चलो। अनुराग जी, अरे यार अब रिलैक्स अनुराग जी, नो ड्रामा प्लीज, रिलैक्स। अब आपकी अभी विंडो छोटी है, प्लीज रिलैक्स। आपने सब कुछ बोल लिया, कोई नहीं, रिलैक्स प्रोफेसर साहब, कोई नेता बचा नहीं, आप जो इधर उधर कर रहे थे वो मैं कह रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। अरे भैया इधर उधर जो कर रहे थे उसको बोल रहा हूं प्रोफेसर साहब, कोई नेता रह गया उसका भी नाम ले लीजिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे अनुराग जी सुनना भी सीखिए, प्लीज, पीपल लाइक अ डिसेंट डिबेट।